नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तो जो अभ्यास कैसा चल रहा है, आज ये जो वीडियो है मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट का आपकी डिमांड पे मैं लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि सर हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस पे ज्यादा फोकस करें स्टार्टिंग से। तो देखो, जैसा मैंने एसएससी जेई में कराया और कल 9 तारीख थी और एसएससी जेई के जो बच्चे देखे आए उनका बहुत ही अच्छा उन्होंने अटेम्प्ट किया है। जैसा क्वेश्चन था कॉपी से डायरेक्ट उठ के आया। तो हमारे जो पेड कंटेंट में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया गया और डेफिनेटली बच्चों को फायदा भी हुआ है। तो चलो ट्रेंड समझते हैं कि ये महाट्रांस को ई में किस तरीके का ट्रेंड है। एक बार ट्रेंड समझ गए आपको बहुत इजी होगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो टोटल जो है मैं एनालिसिस करने वाला हूं वो टेक्निकल क्वेश्चंस की। तो 50 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप लमसम आप बोल सकते हैं कि 50% आपके क्या आएंगे न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, 50% आपके थ्योरेटिकल टाइप। पर क्वेश्चन का लेवल बहुत प्यारा रहता है, इसलिए आपको ध्यान देना और उस पे सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली फोकस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूं पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए। तो सबसे मोस्ट वेटेड जो सब्जेक्ट आता है वो आता है बेटा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम 15 से 20, 25 यहां तक आपका पूछा जाता है। तो ऑन एन एवरेज मैंने यहां पे आपका मार्किंग ली है, मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन तक आपके पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा वेटेज है बेटा। लगभग आपका कहीं ना कहीं 30 से 40% तो पावर सिस्टम ही कवर करके दे रहा है। सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है। और जो आपका स्विच गियर वाला पोर्शन है उसमें सर्किट ब्रेकर कहीं हो गया तो रिले बस, इन सब दो पोर्शन से पूछा जाता है, तो वो ध्यान देना। सेकंड मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका आता है, इंडिविजुअली बात करूं तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मशीन्स के क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे। अब वो पावर सिस्टम से रिलेट कौन सी मशीन हो सकती है, सिंक्रोनस बहुत ज्यादा यूज होती है। तो सिंक्रोनस एसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर पे बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वाइज भी आप बोल सकते हो, तो उनके फॉर्मूले दिमाग में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं बीडब्ल्यू नेटवर्क एनालिसिस, आप यदि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो आप ये सब्जेक्ट को कभी लीव भी नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल जीरो से एंड तक अच्छे से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी का यूज आपको पावर सिस्टम में भी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर भी देखने को मिलता है। सो ऑल एंड ओवर यदि मैं बात करूं, ठीक है, महाट्रांस को ए के लिए, सो दीज 3 सब्जेक्ट्स आर मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट। अब आते हैं बेटा सेकंड कैटेगरी में, जिसमें सेकंड मोस्ट वेटेज हम बात कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, लगभग 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो अभी ट्रेंड चल रहा है जनरली। एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मैंने कंबाइन किया। इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर किया है, एनालॉग भी कवर किया एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी। ऑल एंड ओवर आपको इन्वर्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मॉसफेट से भी, बेसिक इलेक्ट्रिकल पीएन जंक्शन डायोड से भी, और आपके एनालॉग से जैसे ओपैम्प वगैरह हो गए वहां से भी क्वेश्चन। तो आपको कहीं ना कहीं पूरा ही पढ़ना पड़ रहा है इसमें, तो कुछ छोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैंने पूरा ही कंबाइन कर दिया। तो एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यदि बात करोगे तो लगभग 10 से 12 मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी 1 से 3 मार्क्स है, कंट्रोल सिस्टम 2 से 3 मार्क्स है एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स 1 से 3 मार्क्स आ रहा है। तो ये हो गए बेटा आपके पैटर्न। तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में मैं सबसे ऊपर के 4 जो हैं वो आपको पुटअप करना चाहता हूं, जिससे आप इजी तरीके से स्कोर भी कर सकते हो एंड आपके लिए मोस्ट एक स्कोप भी है कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपके पास स्कोप भी है कि आप बहुत इजी तरीके से इसको क्रैक भी कर सकते हो। दैट इज अ पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क एनालिसिस एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके बाद जो इजी में आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। बेसिक रूप से भी जो मैं पढ़ाऊं वो यदि आपने अच्छे से कर लिया, आपको डेफिनेटली कभी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स भी इजी है, पर क्वेश्चन कम आते। कंट्रोल सिस्टम के यदि स्टेबिलिटी एंड बेसिक पोर्शन पे आपने कवर कर लिया, कंट्रोल सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एट द लास्ट एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको समय देना पड़ेगा, बट यदि आपने अभी से शुरू कर दिया प्रिपरेशन तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सभी के लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया था एंड इट इज अ रिकॉर्डेड, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच, छत्रपति बैच। और महाट्रांसको वाले बहुत सारे बच्चे जो इनरोल कर रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है एंड दे आर स्कोरिंग वेल। वो टेस्ट वगैरह भी अच्छा दे रहे हैं। 1699 प्राइस है, बट यदि आप कल रात तक यदि इस बैच को परचेज करते हो, आपको ट्रांसको 400 यदि कूपन कोड यूज करते हो, आपका बिल्कुल 400 डायरेक्ट ऑफ है। आप अच्छे से अपनी तैयारी प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन एंड यू विल डेफिनेटली सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।